हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन। हमने क्या किया था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कर लिया था, शॉर्टकट करने हैं अभी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, एपी सीरीज जो हमारे पास एपी जीपी थी उसके शॉर्टकट हमने एक पिछली वीडियो की भी थी, उसमें मैंने 3 शॉर्टकट आई थिंक बताए थे। तो बाकी के जो कंटिन्यू उसके रिलेटेड रह गए हैं एपी सीरीज के रिलेटेड, वो हम वही शॉर्टकट करते हैं। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे बाद में, जब अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक तीनों हो जाएंगे तो उनसे रिलेटेड अलग से कुछ बनेंगे शॉर्टकट। लेकिन अलग अलग से जो बन रहे हो पहले साथ साथ में करवा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस भी साथ में करते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं हम 3-4 कर लिए थे आई थिंक, तो आज फर्स्ट से करते हैं, फिर से जो भी शॉर्टकट होगा। तो मान लो हमारे पास क्या दिया है, ये सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जो कि एक हिसाब से प्रॉपर्टी बेस्ड ही है। ठीक है, शॉर्टकट भी बोल सकते हैं इसको, जहाँ पर आप कोई इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो कि जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है जो फिक्स ही होते हैं, तो एग्जाम में आए हुए हैं तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको। तो मान लो हमारे पास क्या दिया है, कोई एपी जो है सीरीज, कोई हमारे पास सीरीज दी है। ठीक है, जहाँ एपी हमारे पास सीरीज बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो आप, कुछ भी। हमारे पास क्या दिया, उसकी पीएस टर्म तक जा रही है वो कोई एपी। ठीक है, एपी कोई दिया जिसकी पीएस टर्म, लास्ट टर्म क्या है, एपी है। ठीक है, वो इज इक्वल टू दी है हमारे पास 1/Q। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको आराम से। एक तो हमारे पास ये दी है और दूसरी हम क्या मान सकते हैं, ए क्यू। ठीक है, ए क्यू अगर हमारे पास दिया है तो वो इज इक्वल टू क्या दिया है, 1/P। अब इसमें कॉम्बिनेशन हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वहां पे एम लिखा था हमने, वहां पे पी लिख सकते थे, वो कुछ भी लिख सकते हैं ना हम। तो जहां पे आर की वैल्यू होती है ना, जो भी होती है, तो वहां एम था इक्वल टू एन के और एन था इक्वल टू एम के, जहां पे रैशनल नंबर में आ रही है वैल्यू। अगर हमने पी लिखा है, अगर एम लिखते तो एम इक्वल टू 1/N, एन लिखते तो 1/M। ठीक है, तो पी में जाने दो, वो दोनों एक साथ जैसे मर्जी कर सकते हो। तो पी दिया है हमारे पास 1/Q, क्यू दिया है 1/P। कि कोई दो एपी है, एक एपी की जो पी एफ टर्म है 1/Q है, और दूसरी एक क्यू टर्म है जिसकी एपी सीरीज की वो 1/P है। ये गिवन होगा हमारे पास। ठीक है, अब इसमें मैं एग्जांपल भी करवाऊंगा बाद में, पहले मैं आपको जनरल ये बता रहा हूँ। अगर ये दो चीजें हमारे पास गिवन दी है ना, तो जहां से हमारे पास क्या हो सकता है, काफी सारी निकलेंगी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मीन्स की कम से कम इसमें से 4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ क्या। मीन्स की ये दोनों चीजें हमारे पास क्या होगी, गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम मान के चलेंगे गिवन है, तो जहां से विच इंप्लाइज आएगा क्या क्या, 3-4 चीजें आ सकती है, तो वो सारी मैं बताता हूँ। जहां से आप पूछ सकते हो वो कि फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, ए पूछ सकता है क्या है, तो ए हमारे पास क्या होगा, 1/PQ। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या आ सकता है, डी पूछ सकता है वो, तो डी भी क्या आएगा इसमें हमारे पास, डी इक्वल टू क्या आएगा, 1/PQ। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अगर ए भी यही आ गया, डी भी यही आ गया, अगर हमारे पास जहां से देखें तो जहां से एक और चीज कॉम्बिनेशन क्या बन के निकलेगा, यहाँ से ए माइनस डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। थर्ड कंडीशन होगी, यही होगा ना, ए की वैल्यू भी सेम है, डी की वैल्यू सेम है, तो दोनों का डिफरेंस 0 होगा, तो ए माइनस डी भी पूछ सकता है। तो अगर ये दोनों पता होगा तो आप ये खुद से निकाल सकते हो, जो मैंने खुद से बनाई है वैसे जी। तो ये तो हमारे पास बुक्स में भी दी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, एक तो हमारे पास ये गिवन है, तो ए निकल सकता है, डी निकल सकता है। इसके बाद थर्ड क्या निकलता है हमारे पास, जहां से क्या निकाल सकते हैं, ए एन। ठीक है, ए एन क्या हमारे पास अभी मतलब हुआ, अभी ए एन का मतलब हम क्या लिख सकते हैं, जहां पे ए आर भी लिख सकते हो आप, नहीं तो ठीक है आर लिख लो, तो आप ए एन, आपसे गलती होगी फिर आपको ए आर लिख लो। ठीक है, ए आर की कोई भी टर्म इन दोनों में से पूछ रहा है कि हमारे पास वो कौन सी टर्म होगी, तो वो इज इक्वल टू क्या होगी हमारे पास, R/P/Q। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। हाँ ठीक है, ए आर हमारे पास क्या हो जाएगा, R/P/Q। अगर जहां एन लोगे तो एन अपॉन, वैसे एन ही लिख लो क्योंकि बुक्स में आपको एन ही दिया हुआ है, तो आपको भी आसानी रहेगी देखने में, अदरवाइज कंफ्यूजन हो सकती है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N/P/Q। अगर हमने उसकी एन टर्म निकाल लिया है लास्ट टर्म के। ठीक है, जो ए की एपीसीडी की हमारे पास अलग दो चीजें दी हुई हैं। ठीक है, उसकी कह रहे हैं कि एन टर्म लास्ट टर्म निकाल लें। ठीक है, मैंने गलती से 2 बोल दिया आई थिंक। हमारे पास दे मान लो कि 5th टर्म दी है, ये हमारे पास 7th टर्म दी है, तो हमारे पास 10 तक की एपी सीरीज है, तो हमने 10 हमारे पास ये 10 लास्ट निकाल लिया टर्म। ठीक है, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास, एक और चीज निकल सकती है, जहां से एस एन निकल सकता है, N/2, और साथ में आ जाएगा हमारे पास 1+N/PQ। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा जहां से मैंने क्या किया, जैसे हमारे पास टर्म क्या होती है, N/2 A+N-1D होता है ना, तो वही होता है, उसी को हमने सोल्व करके जो फार्मूला अगर बना के देख सकते हो, क्या आ जाएगा, N/2 A+N-1D होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, A+N-1,
और साथ में क्या चाहिए डी, तो डी क्या था हमारे पास 1/PQ। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो यही चीज बनेगी, तो आप सीधा इसको याद कर सकते हो आप, ठीक है। तो अब देख लेना वो करके अगर आपको करना हो तो, नहीं तो यही बनेगा हमारे पास SN, ठीक है। हमारे पास SN जहां से ये बन गया, ठीक है। अभी और क्या बन सकता है इससे, देखो हमारे पास कितना कुछ बन रहा है एक ही क्वेश्चन से, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना रहने देते हैं। वैसे जहां से अगर हम देखें, चलो इतना ही है। जहां से मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको एक, चलो एक और चीज बता देता हूँ मैं जो एग्जाम में आई हुई है। तो एस हमारे पास NQ दिया है ना, तो जहां से SPQ इज इक्वल टू किसके होगा, जे वाला P और जे वाला Q। तो SPQ इक्वल टू होगा 1/2PQ+1। तो जे हमारे पास देखो तो जहां से बना, अगर जे फार्मूला याद है ना, N की जगह PQ डाल दें, जहां पे क्या आएगा PQ+1, तो PQ+1 आया, और N आएगा हमारे पास N की जगह PQ, तो जहां PQ आएगा वो PQ इसके साथ कट हो जाएगा 2, ठीक है। तो अगर ये भी याद रख लोगे तो यही है हमारे पास मेन, आप मेजर यही याद रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन में आया हुआ, तो अगर मेन, चलो इसको रहने देते हैं, ये क्वेश्चन में आया हुआ वैसे, ठीक है। तो ये आप देख लेना, अगर ये याद है तो वो N की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये 4 चीजें मैंने बताई, अभी आपको ये याद रख लो, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है। तो हमारे पास अगर एक, मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ यही 2 गिवन है ना चीज हमारे पास दिया है, इसको अभी एग्जांपल से मैं करता हूँ, फिर समझ आ जाएगा पूरा का पूरा आपको। ये एक AP है, ये एक AQ है, ठीक है। कोई टर्म दी है हमारे पास, 2 टर्म दी है कोई AP सीरीज की, उसमें से कह रहे हैं कि ये 2 टर्म दी है, तो क्या क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, डी टर्म निकाल सकते हो, उसका डिफरेंस, उन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो वो 0 होगा, AN निकाल सकते हैं, SN निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टर्म निकाल सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ तो फिर आपको पूरा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है मैं टाइम ज्यादा ले रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि अगर समझ नहीं आया शॉर्टकट होता है समझने की बात। तो अगर जब तक समझ नहीं आएगा तो जल्दी जल्दी में अगर मैं बता दूं तो फिर याद करने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर आपको दोबारा अप्लाई करने में आसानी होगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप ऊपर से। अभी हम करते हैं एग्जाम्पल, तो ठीक है। एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं, सीधा अभी मैं खुद से ले रहा हूँ एग्जाम्पल, तो एग्जाम में क्योंकि कुछ भी आ सकता है, तो मैं जनरल एग्जाम्पल कोई भी ले लेता हूँ, वहां पे जो आएगी वो आपको सिंपल आती है एग्जाम्पल, नेचुरल नंबर को या इंटीजर को लेकर, ठीक है। तो मैं सिंपल ले लेता हूँ। मान लिया मैंने कि हमारे पास क्या आई है वैल्यू, ए मैंने मान लिया A3 दिया है हमारे पास 1/10, ठीक है। रैशनल नंबर में दिया होगा तभी 1/10 आया ना, अभी मीन्स की रैशनल नंबर में चल रही है सीरीज, इसका मतलब यही होगा, ठीक है। A3 दिया है 1/10। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास 1 क्यों आया ना, तो अभी A10 ही निकालेंगे ना फिर, क्योंकि जो हमारे पास जहाँ पे आया वही हम जहाँ करें, तो A10 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जहाँ से 3 आ गया, ठीक है। ये हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऐसे ही बनेगी नहीं हमारे पास, हो सकता है बन भी जाए, उसमें जो कॉमन रेशियो आएगी वो रैशनल नंबर आएगी फिर, ठीक है। लेकिन वहां पे जो आएगी वो एग्जैक्टली करेक्ट आएगी, ठीक है। तो मैं खुद से ले रहा हूँ तो उस वजह से हो भी सकता है, क्योंकि अभी बुक्स मेरे पास भी ज्यादा नहीं है, मेरी सारी बुक्स कहीं रह गई हैं उसकी लॉकडाउन की वजह से, तो अभी मैं खुद से बना रहा हूँ फिर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हो सकता है ये सही भी ना वैलिड हो, लेकिन एग्जाम में आपको वैलिड आएगी, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ अभी के लिए। तो A3 मान लिया हमारे पास P आ गया 1/Q, 3 इक्वल टू 1/10, और Q इक्वल टू 1/3 आना था ना, गलती लग गई, ठीक है। अब हमारे पास देखो, अब जहां से अगर हम देखें तो P की वैल्यू क्या ले ली 3, और Q की वैल्यू क्या ले ली 10, यही बनेगा। जे हमने मान लिया, लेट कर दिया, बस यही करना है क्वेश्चन में। अब पूछ ले क्या पूछना, उसने 4 ही चीजें दी हुई है ना हमारे पास, तो चारों की चारों निकाल सकते हैं। उसने बोला कि हमारे पास क्या निकालो, फर्स्ट टर्म निकालो इसकी, उसने बोला, तो क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म को क्या मानते हैं A, तो A इक्वल टू, एक मिनट, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आएगी, A इज इक्वल टू 1/PQ, यही आएगा। अभी P भी दिया है, Q भी दिया है, तो क्या आ गया हमारे पास 3, और साथ में क्या आ गया 10, तो जगह 1/30, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो ये APCD बनेंगे भी, बाद में देख लेना चाहिए आप, AJ बन गया, D भी यही होगा क्योंकि सेम ही है ना, A भी यही हो गया हमारे पास, और D भी हमारे पास यही होगा इक्वल, ठीक है। A भी और D दोनों सेम आ गए, तो इतने इतने का डिफरेंस लेके चलते जाओ आप, तो आ जाएगा आपके पास फर्स्ट टर्म जो है, सेकंड क्या आ जाएगी हमारे पास, इसमें से क्या 29.30, 18.30, इस तरह से जो भी आएगा वैल्यू देख लेना, तो AP सीरीज बनेगी भी, ठीक है, बिल्कुल बनेगी। वैसे मैंने खुद से लिए लेकिन बन जाएगी आई थिंक। तो A भी निकल गया हमारे पास, D भी निकल गया, ठीक है। और दूसरा A माइनस D, तो ऑब्वियस है कि दोनों सेम होंगे तो 0 ही होगा। 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट क्या, AN निकालना है हमारे पास। अभी AN हमारे पास क्या दिया है, अभी उसने दिया होगा कि हमारे पास AP सीरीज दिया ऑफ अप टू n टर्म, अप टू 10th टर्म तक, अप टू 20th टर्म तक, ठीक है। ऐसे करके दिया होगा कि A1 A2 सोन अप टू
10th टर्म तक दी हुई है, ठीक है। तो कहेगा 10th टर्म निकालो, तो 10th टर्म का मतलब क्या होगा कि nth टर्म, ठीक है, क्योंकि वहां पे n टर्म थोड़ी ना दी होगी, n टर्म तो मैं निकलेगा ही नहीं फिर। तो हमें पास बोला हुआ उसने कि 10th टर्म निकालो, ठीक है। वैसे 10th तो यही दी है ना, तो हमारे पास हम 20 तक मान लेते, ठीक है। मान लो कहेगा कि 20 तक AP सीरीज आ रही है, तो 20 टर्म निकालो। तो 20 टर्म मीन्स की हमारे पास nth टर्म होगी, वो ये सीक्वेंस में दिया होगा जरूर, ठीक है। तो 20 टर्म निकालनी, इसका मतलब क्या, हमने nth टर्म ही निकालनी। वैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे R भी लिख सकते थे, कोई भी टर्म आ सकती है, वो 20 बोले 15 बोले कुछ भी बोल सकता है। तो क्या आएगा, वही टर्म ऊपर आ जाएगी 20 डिवाइड में PQ। तो PQ क्या निकला हमारे पास, अभी देखो P की वैल्यू ये थी, Q की वैल्यू ये, दोनों को मल्टीप्लाई तो क्या होगा 30। तो ये क्या आ गया हमारे पास 20/30। अगर ये रहने देना ये देख लो, अगर एग्जाम में मान लो क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो ये दोनों कट कर दो, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो ये आ गई हमारे पास 20 टर्म हमारे पास 2/3, ठीक है। इसी तरह उसने बोल दिया कि हमारे पास nth टर्म तक मीन्स की 20 टर्म तक ये पिछली दी है, उसका सम निकालो। nth टर्म देनी जरूरी है, अगर नहीं दिया उसने बोलना सम निकालो, तो पहले तो हमारे पास अगर कहते तो हम n तक निकालते उसका सम निकालते, लेकिन हमें फॉर्मूला पता था, हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं, सीधा 20 टर्म निकाल देंगे। अगर S20 निकालना है तो क्या आएगा n/2, n/2, n क्या माना हमने 20/2 क्या आ गया 10, साथ में 1 + n, तो n क्या दिया था हमारे पास 20, अभी 20 लेकर चल रहे हैं, जहां n तो जहां n, जहां 20 तो जहां 20 + 1 क्या आ गया 21, अपॉन में क्या आ गया PQ, तो PQ क्या है 30, तो इन दोनों को हम कट कर देंगे 3, तो क्या आ गया 21/3, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, तो ये मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि आई होप आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप देख लो अभी, तो क्या था हमारे पास गिवन दिया था, हमारे पास कोई दो टर्म दी होगी, कोई भी दो टर्म, इसको आप R1 R2 मान सकते हो। वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, D निकाल सकते हैं, AN निकाल सकते हैं, SN निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इतना कुछ निकाल सकते हैं, आप देख लो एक ही टर्म। लेकिन एक चीज ध्यान में रखने वाली है ये कि ये इस फॉर्म में बननी चाहिए कि AP = 1/Q, AQ = 1/P, ठीक है। इस तरह से होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अगर मान लो सिंपल भी दिया ना, एक और एग्जाम्पल में करवाता हूँ, आई होप आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा ना करवा रहा हूँ शायद, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि फिर क्वेश्चन बार बार आएंगे, आप कहते हो प्रैक्टिस करवाओ, तो अभी मैं इसी में करवा देता हूँ प्रैक्टिस, फिर बार बार क्वेश्चन करवाने में टाइम वेस्ट हो, तभी साथ में समझ में भी आएगा। तो मान लो हमारे पास यही दिया ना, सॉरी मैंने AN और SN भी कर दिया ना, अब चलो कोई बात नहीं, आप ना स्क्रीन शॉट लेकर देख लेना अगर, तो हमारे पास नोट्स बनाते जाओ वैसे भी साथ में। अब मैं एग्जांपल दूसरी लेता हूँ, मान लो हमारे पास दिया है A, मैंने मान लिया कोई 5th टर्म दी है हमारे पास, मान लो दी है 15, ठीक है। और हमारे पास एक क्या दिया है, फिर एक क्या दिया है हमारे पास, जहां से करेंगे हमारे पास तो क्या आ गया 1/15 = 5, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। वैसे तो ये टर्म तो हमारे पास ऐसे आ नहीं ना सकती। मेरे कहने का मतलब क्या था कि हम क्या कर सकते थे इसको, कि क्या कर सकते थे, हमारे पास मान लो यही दिया है 1/15 होता ना, जहां से 15 करेंगे तो हमारे पास ये 5 टर्म बन रही है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जहां पे अगर ये हमारे पास बिल्कुल 15 होती, ये मान लो 15 दिया है, और ये हमारे पास जहां से, हाँ ये तो 5 ही लिखा मैंने पहले, ये दिया है मान लो, ठीक है। A = P और ये P = Q, ठीक है। P = Q के, Q = P के। अभी देखो ये 1/, में नहीं बन रहा, तो इसको 1/, में लिख सकते हो ना, कैसे लिख सकते हो, 15 को हम ये भी लिख सकते हैं ना 1/, में 1/15, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इस तरह से लिख लो 1/, में 1/15, जहां पे क्या लिख लो 1/, में 1/, 5। तो अब हमारे पास P की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर P की वैल्यू हमारे पास जहां से क्या बन जाएगी, जो हमारे पास है 1/15, और Q की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास 1/5, ठीक है। ये हो सकता है अप्लाई, लेकिन ये इसलिए नहीं हो सकता अभी, जहां पर हम देखें, मैंने तभी कहा ना कि ये बननी चाहिए। अगर आप देखो कि ये इस तरह से आप कर लोगे तो इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जहां हमारे पास मान लिया कि हमने P बन गया, जहां पे Q बन गया 1/, में, लेकिन जहां भी बनना चाहिए ना, देखो P और Q, तो अगर जहां पे हमारे पास Q आया तो जहां पे वही वैल्यू आनी चाहिए थी ना, जहां पे अगर हम 1/5 लिया तो जहां भी 1/5 आनी चाहिए था। तो इस तरह से आप इस तरह से नहीं कर सकते कि अगर जबरदस्ती आप कोशिश करो कि आप जिसको बना लो और आंसर निकालने की कोशिश करो, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना आपने, अगर पहले ही हमारे पास गिवन में इस तरह से दिया होगा और रैशनल नंबर में वैल्यू, तो तभी आपने करनी है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। कि खुद से बनाने की कोशिश नहीं करनी, गिवन होगा तो तभी अप्लाई करना है, ठीक है। अदरवाइज मैंने जो पिछले 3 किए उसमें से कोई ना कोई आ सकता है। वैसे सिंपल आती हैं चीजें, जब मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप देख लेना कि सिंपल चीजें आई हुई हैं, ठीक है। तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं, मीन्स की डिफिकल्ट भी होती है, लेकिन बात है कि हमें प्रैक्टिस कितनी है, ठीक है। तो हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है।
तो आई होप बहुत लंबी होगी वीडियो वैसे ही। तो अभी हम सेकंड ट्रिक करते हैं, इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो अभी हम करते हैं सेकंड, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास ट्रिक दी है, एक तो हमारे पास हो गया सेकंड। अब हमारे पास बात करें तो सेकंड हमारे पास वैसे तो क्या है, सिंपल सी मैं चीजें बताने वाला है कि जो क्वेश्चन में सीधी पूछी गई है, ठीक है। तो ट्रिक तो बेसिक नहीं है वैसे ज्यादा। तो क्या आ सकता है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन आ सकता है, ठीक है। हमने अरिथमेटिक मीन भी कर लिया था पीछे, एक वीडियो थी मेरे, आई थिंक थर्ड वीडियो होगी इसकी। तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन आ जाए हमारे पास एन ओड नेचुरल नंबर का, तो वो क्या होता है 2n होता है, ठीक है। अब हमारे पास एन की जगह क्या आ सकता है, कह दे वो कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। 10 ओड नेचुरल नंबर है कि नेचुरल नंबर है ओड है लेकिन 10 हो गए हमारे पास जो फर्स्ट वाले, तो वो कितने आ जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 आ जाएंगे, ठीक है। तो 20 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ओड नेचुरल नंबर हो जाएंगे जो फर्स्ट वाले होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास आ जाए इवन के लिए, इवन के लिए, चलो इवन के लिए ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, कि इवन के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था। ओड के लिए मैंने बता दिया जैसे ये। तो इवन के लिए मुझे बताना है कि हमारे पास फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर होते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या करते हैं, अभी हम करते हैं नेक्स्ट। मैं बता देता हूँ एक और चीज आपको, एक और कोई चीज जो हमारे पास आई होती है। तो क्या दिया है, ए की पावर n+1, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस बी की पावर n+1 अपॉन में ए की पावर n प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू, हमारे पास कह रहा है कि जहां से n की वैल्यू फाइंड करो इफ ए कोमा बी आर इन एपी, ठीक है। तो जब मैं जीपी करवाऊंगा, हार्मोनिक करवाऊंगा, तीनों टाइम में आपको करवाऊंगा कि यही हमारे पास वैल्यू दी है। अगर ये ए और बी आर इन एपी दिए हैं तो एन की वैल्यू फाइंड करो, ये आर इन जीपी है तो एन की वैल्यू फाइंड करो, तो ये आर इन हार्मोनिक है तो एन की वैल्यू फाइंड करो। तो अभी एपी के लिए मैं बता रहा हूँ, जब जीपी और हार्मोनिक करूंगा तो तब उसका भी बताऊंगा, फिर तीनों का कॉम्बिनेशन भी होता है तो वो भी बताऊंगा। तो अभी एपी के हिसाब से चले हमारे पास, तो अब सीधा जहां से याद रख सकते हो, अगर ए और बी आर इन एपी दिए हैं तो एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास क्या होगी, एन इज इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अब इसका मैं शॉर्टकट बताता हूँ, शॉर्टकट तो है ही, इसके एग्जांपल बताता हूँ, अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या चीज है, ठीक है। तो इसकी अगर एग्जांपल लेकर चले हमारे पास, तो मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन दिया है 6 की पावर n+1, 4 की पावर n+1 अपॉन में 6 की n प्लस 4 की n दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्या निकालना है कि n की वैल्यू फाइंड करो। तो अभी तो हमको मैं बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू सीधी सीधी n की वैल्यू क्या है कि 0 देख के बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया यही चीज बन रही है, प्लस में एक वैल्यू है तो एक नीचे सिंपल है। अगर जहां n है तो n+1 है ना, जहां पे हमारे पास n है तो जहां भी n+1 है, ठीक है। अभी जहां पे एक चीज और ध्यान देने वाली है कि अगर जहां n नहीं दिया होता ना, तो फिर पहले दिया होता हमारे पास 4 4, जहां पे ऊपर 5 5 पावर दी होती, तो फिर तो वैसे सिंपल पता चल जाता है n की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास n की फॉर्म में दिया हुआ है तो इस वजह से हम इसको सीधा अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, जे फॉर्म इस वाली तो है, पहले हम कंपेयर करेंगे, बिल्कुल है। अब हमारे पास क्या है, अगर ए बी आर इन एपी दिए हैं तो हमारे पास n की वैल्यू 0 होती है। अगर तो उसने बोला कि हमारे पास ये 6 और 4 आर इन एपी, ठीक है, ए और बी यही है ना हमारे पास, 6 और 4 उसने बोला कि आर इन एपी, तो फिर तो हम सीधा लगा देंगे कि n इज इक्वल टू क्या है, 0 है। लेकिन अगर हमारे पास ये नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, अभी तो सिर्फ अरिथमेटिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक भी हो सकती है, जो हार्मोनिक भी हो सकती है, तो उन तीनों के लिए अलग अलग आंसर होता है। तो हमारे पास पता कैसे चलेगा कि जो अरिथमेटिक मीन है, तो वो मैं बताने लगा। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन में 2, यही होता है ना। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन को था, अगर ऐसे समझ नहीं आती तो ये देख लो, ये होता है बी इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन में 2, यही होता है कि मिड वैल्यू इक्वल टू होती है फर्स्ट और थर्ड। अगर ए बी सी आर इन एपी दिए हैं तो मिड वैल्यू क्या होती है, इन दोनों के सम अपॉन में 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अभी उसने बोला ये आर इन एपीएन मीन्स कि इसके बीच वाली कोई टर्म होगी जो वो इन दोनों के सम के इक्वल होगी, तो ये इक्वल टू इसकी आएगी, मीन्स की अगर कोई वैल्यू इसका इन दोनों का सम डिवाइड करने से ये बन गया तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यही है ना मिड टर्म उसकी, उसने इन दोनों का मीन क्या निकलेगा, वही हमारे पास 5 होना चाहिए। तो आर इन एपी कैसे देखेंगे, जो ए है जो बी है, ए प्लस बी अपॉन में 2 करेंगे तो ए कितना है 6, बी कितना है 4 अपॉन में 2, 6 और 4 कितना होगा 10, 10 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 5, तो बन गया ना 5 इज इक्वल टू 5।
अगर जो हमारे पास देखो अरिथमेटिक का फार्मूला लगाने से इक्वल टू 5 आ गया, अगर ये 5 आ गया इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे पास क्या है एपी है। तो अगर हमारे पास एपी दिया है तो ये पूरी वैल्यू क्या होती है एन इज इक्वल टू 0 के, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा कि एन इज इक्वल टू क्या हमारे पास 0 दिया है बस, ठीक है। तो हमें ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये सारा आप माइंड में भी कर सकते हो ना, अभी समझाने के लिए तो मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं, चलो आपका टाइम समझ में ला रहा है जो भी है, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आपका टाइम अभी काफ़ी प्रीशियस है। अभी देखो इसमें हमारे पास हमने क्या करना था एपी, तो सीधा बता दिया ना ए और बी, तो हम इसको देख के बता सकते हैं कि 6/10 करेंगे 5 आ रहा है, तो हम एपी कर दिया क्योंकि ये हमारे पास एन इज इक्वल टू 0 हो गया अब, ठीक है। अगर यही ज्योमेट्रिक को हार्मोनिक होगा जब आएगा तो मैं तब भी बताऊंगा कि सीक्वेंस में चलेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। फिर तीनों का जो रिलेशन होगा वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी, लेकिन मैं पूरा अभी शॉर्टकट जितने भी मेरे पास हैं वो सारे के सारे आज मैं ख़त्म करके फिर ही आपको जाऊँगा, ठीक है। अब एक और शॉर्टकट करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ रब, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका लेना है तो, ठीक है। अभी हमारे पास देखो एक और चीज़ करते हैं हम, एक और चीज़ क्या दी है हमारे पास, मान लो हमारे पास एपी सीरीज दी हुई है 1+3, यहाँ 2 ही ले लो चलो, 1+2 प्लस 1+2+2 का स्क्वायर, ये आपकी बुक में भी ऐसे एग्जांपल दी हुई है, 1+2+2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस सोन अप टू यार है, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास कोई सीक्वेंस दी है जो हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रही है, मीन्स की जहाँ किसी भी टर्म तक जा रही बताया नहीं उसने, तो हम एन या इनफाइनाइट ले सकते हैं, तो ये डी है हमारे पास। अब कह रहा है इसमें कि इसमें हमने क्या करना है, अब इसको ऑप्शन के साथ करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है, अदरवाइज समझ नहीं आना। तो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जहाँ पे मान लो ये हमारे पास ऑप्शन दिया है, मान लो हमारे पास दिया है 2 की पावर n+2 माइनस n-4, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या दिया है 2 की पावर n-1 माइनस n, 2 ही देते हैं क्योंकि समझाना ही है बस मैंने, तो बस 2 ही ऑप्शन दिया। मान लो हमारे पास ये वैल्यू सीक्वेंस दी है और नीचे ऑप्शन दिया और हमें फाइंड करने का क्या बोला है, उसने बोला कि हमारे पास फाइंड करो यहाँ से कि n की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। हमें n निकालना है कि n की वैल्यू क्या आएगी। तो अब देखो हमारे पास जो सीक्वेंस है तो कभी भी आपने क्या करना है, इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास मान लो इसको मैं इस तरह से लेकर चलूँ A2 सोन अप टू A10, ठीक है। अगर हमारे पास n की वैल्यू जहाँ पे क्या आ रही है, अगर इस सीक्वेंस से देखें तो n की वैल्यू क्या बन रही है 10 बन रही है, क्योंकि लास्ट टर्म कितनी है 10 है, ठीक है, यही बनेगा हमारे पास। अब इसी तरह से हमने अगर जहां तक लेना है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी ना, अगर हम दूसरी टर्म तक ले रहे हैं तो बस यही हमें अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, या 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 तक आपने, अगर तो सीक्वेंस सेम चल रही है तो 2 तक जाओ, अगर थोड़ी सी चेंज हो रही है तो 3 तक जाओ। अब क्या 2 3 तक जाओ मैं बता रहा हूँ, मीन्स कि आपने मान लिया कि सारी सीक्वेंस जहाँ तक की दी है बस, ठीक है। हमने n इक्वल टू मान लिया 2, तो अगर n इक्वल टू 1 होगा तो जे वैल्यू है, n इक्वल टू 2 होगा तो जे वैल्यू है। कभी भी 1 पे नहीं देखना क्योंकि 1 पे कई बार चेंज हो जाती थी, तो कम से कम 2 तक आपने जाना ही जाना है। तो n इज इक्वल टू 2 कर लिया तो हमारे पास 2 तक की वैल्यू आ गई ना, 1 के लिए जे है 2 के लिए जे, इस तरह से मान के चलना। तो अगर n इक्वल टू 2 है तो हमारे पास मान लिया कि हमारे पास सीक्वेंस इतनी दी है, इससे ज्यादा दिया ही नहीं कुछ। तो अभी इसको तो हम सोल्व कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट तक सोल्व नहीं कर सकते तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो देख लो क्या बनेगा, 2 + 1 3 प्लस जहाँ पे 4 और 3 कितना हो गया 7, हाँ, तो इज इक्वल टू क्या बन गया 10। अगर n इज इक्वल टू 2 है तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सॉरी Sn सम किया ना हमने, तो Sn क्या बन गया 10। अब ये तो हम निकाल सकते थे, अभी हमारे पास यही हमने देखना है कि n इक्वल टू क्या, हमारे पास तो 10 आ गया ना, तो अभी हमारे पास क्या करना है, n तक जा रहे हैं ना हम, तो हम क्या करेंगे अभी इसमें अप्लाई कर देंगे n की वैल्यू 2, किसमें अप्लाई करने पे इक्वल टू 10 आ रहा है तो वही हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। हमने 2 वैल्यू को फॉर्म किया, 2 को लिया तो जहां पे आंसर आया 2, अब इसमें n की वैल्यू 2 पुट कर देनी है जिसमें आंसर 10 आ जाएगा, वही हमारे पास आंसर होगा। अगर 3 लेते तो 3 का जो आंसर आता, फिर हम जहां पे वो ऑप्शन में वैल्यू का करते 3 पुट करते, तो जो 3 से आंसर आता वही हमारे पास आंसर होता है, ठीक है। अभी मैं एग्जाम्पल 2 ही लेकर चलना, तो वैसे फर्स्ट वाले में लेकर चल रहा हूँ, बाकी को भी छोड़ दो। जहाँ पे हमारे पास क्या दिया 2 की पावर n+2 मीन्स की हमने क्या लिया है ना 2, तो क्या 2 + 2 4 हो गया, माइनस n मतलब 2 माइनस 4, इसको करो सोल्व तो 2 की पावर 4 क्या था, 2 2 = 4 4 4 = 16 16 माइनस क्या किया हमने
4 और 2 क्या होगा माइनस का 6 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो जे भी 10 आ गया और जे भी 10 आ गया। एन इक्वल टू 2 लिया था हमने फर्स्ट 2 इक्वेशंस को, फर्स्ट 2 सीरीज को लिया, हमारे पास तो 2 आया, वो आया 10। अब ऑप्शन में हमने अप्लाई करना, जहां पे अगर देखो अप्लाई करोगे तो वो 10 नहीं आएगा, तो जे नहीं होगा, तो वो तो ऑब्वियस है कि मैंने फर्स्ट वाला लिया तो फर्स्ट से ही आ गया हमारे पास, तो जे आ गया 10। ठीक है, तो मैंने समझाने के लिए किया आपको, ये आया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके, क्योंकि मुझे कह रहे थे कि प्रैक्टिस करवाओ, तो बाद में प्रैक्टिस करवाने फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, तब कुछ शॉर्टकट ही भूल जाएंगे, तो मैं साथ साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। वीडियो आई थिंक लंबी हो रही होगी, तो कट मत करना, चाहे हाफ करके देख लेना, क्योंकि अदरवाइज समझ नहीं आएगी। मैं एक चीज़ कई बार बोलता हूँ तो वो आपके एग्जाम में काम आने वाली चीज़ होती है, तो इसलिए स्किप मत करना, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। वैसे तो मैं काफ़ी तेज बोलता हूँ, कईयों को तो लगता है कि मैं स्लो करके देखूँ फिर बाद में। ठीक है, तो मैं काफ़ी फास्ट ही बोलता हूँ वैसे। तो अभी देखते हैं, हमारे पास वही हमने करना था एग्जाम्पल का। वैसे तो आपको समझ में आ ही क्या होगा, एक बार आप क्या करना है रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, नहीं तो कोई क्वेश्चन उठा लेना बुक से, कोई भी होगा, नहीं तो ऑनलाइन मिल जाती है बुक से काफ़ी सारा, तो ऑनलाइन उठा लेना कहीं से। ठीक है, अगर बाहर से बुक नहीं भी ले पा रहे, मैं अगला करता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अभी क्या दिया होगा हमारे पास, एक तो मार्कर हमारे पास क्या दिया है, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू के दिया होगा। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज क्या होता है हमारे पास, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है जी, थोड़े से कंसेप्ट है मैं समझा देता हूँ, सीधा मैं करवा रहा हूँ, आप इसको रीड कर लेना। एस पी इक्वल टू एस क्यू के दिया होगा, तो एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, एस पी इज इक्वल टू क्यू के दिया है, एस क्यू इज इक्वल टू पी के दिया है, तो विच इम्प्लाइज क्या होगा, एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू होता है माइनस का पी प्लस क्यू के। ठीक है, जो सेकंड हो गया। थर्ड क्या होता है हमारे पास अगर दी मान लो पी, ए की पी इज इक्वल टू क्यू, ए का क्यू, विच इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ए ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसको समझ के देखते हैं कि है क्या। अच्छा, सीधा एग्जांपल से समझाऊंगा तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो कुछ समझ में नहीं आएगा। कोई 2 हमारे पास एपीसीडी दी है। ठीक है, जब हमारे पास ए की कोई एपी दी है तो उसके हाफ हाफ अलग अलग बोल सकता है। कह रहा है कि हमारे पास मान लो दिया है S10, एक मिनट मार्कर कर लूं थोड़ा सा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या दिया था हमारे पास, ये 3 कंडीशन मैंने बताई थी, अब इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो क्या आ सकता है एग्जाम में, मान लो हमारे पास एग्जांपल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का लाइन वाइज ही करूँगा। मान लो पहले मैं फर्स्ट का कर रहा हूँ, यही फर्स्ट एग्जाम्पल का कर रहा हूँ हमारे पास। अभी क्या दिया है, मान लो जहाँ हमारे पास दिया है, जहाँ S7 मीन्स की 7 टर्म का सम इज इक्वल टू दिया है हमारे पास, कह रहा है कि वो इक्वल टू किसके है, S12 के दिया है मान लो। ठीक है, अब हमारे पास क्या कह रहा है कि दोनों का सम करेंगे, अगर दोनों का सम करेंगे इक्वल टू 0 आएगा। तो अब हमारे पास देखो, अगर एक ही एपी के होंगे तो एक बार 7 टर्म का सम और 12 सम का सम इक्वल तो आ सकता है। इसकी 2 एपी दी है कम से कम हमारे पास, एक एपीसीडी दी है कोई और दूसरी ईपीसीडी दी है कोई। ठीक है, दोनों का हमारे पास कह रहा है कि एक ही हमने फर्स्ट 7 टर्म का सम किया, तो मान लो हमारे पास कोई आ गया 100, और दूसरा कह रहा है कि दूसरी हमारे पास एपीसीडी में उसमें कम कम का डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, तो उसकी 12 तक का हमने सम किया तो वो इक्वल टू आ रहा है इक्वल। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, 110 कुछ भी ले लो, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो अभी हमें इसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या कहेगा हमारे पास कि फाइंड करो आप एस, अब दोनों का सम था ना, तो दोनों का सम क्या आएगा, S90, तो कहेगा कि S95 करो, तो सीधा आप लिख दोगे 0। ठीक है, अगर तो आपको ये पता होगी कंडीशन तो आप सीधा 0 लिख दोगे, अगर नहीं पता होगी तो आप देखोगे जहां से कैसे EN निकालें, कैसे क्या निकालें, क्योंकि जहां से तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसने दिया होगा बस कि जो हमारे पास क्या है एपीसीडी के दिए हुए हैं, तो ये अगर कंडीशन पता होगी तो आप सीधा अप्लाई कर दोगे, अदरवाइज तो तुक्का ही लगाओगे फिर। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बस इसको याद रखने वाला है। बाकी एग्जाम्पल में आप कह रहे थे प्रैक्टिस, तो जहाँ पे आप प्रैक्टिस दे सकते हो ना, कुछ भी आ सकता है, जहाँ 20 30 कुछ भी लिख दो, कोई भी चीज़ आ जाएगी, उन दोनों का सम इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इस तरह से होगा हमारे पास। फर्स्ट को हो गया, अभी सेकंड का मैं बता देता हूँ। सेकंड का अगर आ जाए, क्या दिया है, SP इक्वल टू क्यू, तो मीन्स की क्या दिया है, S3 इज इक्वल टू मान लो हमारे पास दिया है जहाँ पे 15। ठीक है, 3 का सम किया तो इक्वल टू 15 आ गया। दूसरा F15 का किया हमारे पास, तो कह रहे हैं 3 आ गया। ठीक है, तो अभी कॉमन रेशो आ रही है ना, तो ऐसे कॉमन रेशो हमारे पास कर रहे हैं
तो हाँ आ ही सकता है, जब 5 के टेबल दोनों का एलसीएम बन जाता है हाँ तो एक टेबल में आ जाएंगे। तो S3 इक्वल टू 15 आ गया, S15 इक्वल टू 3 आ गया, ये आ गया। तो अभी हमारे पास कह रहा है कि SP प्लस क्यू निकालना है, तो P प्लस क्यू 50 प्लस 3 18, तो S18 निकालना है हमारे, सॉरी S18 निकालना है। तो वो क्या आएगा हमारे पास, कह रहा है माइनस ऑफ P प्लस क्यू का, तो 15 प्लस 3 यही है ना हमारे पास, तो क्या आ जाएगा माइनस का 18, तो वही यही आंसर आ जाएगा। तो और अगर आप देखो तो ये आएगा भी ना कि 3 कर रहे हैं तो 15 और 15 कर रहे हैं 3 कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिक्रीजिंग में जा रहा है वो, तो डिक्रीजिंग में जा रहा है। तो 15 पे हमारे पास 3 रह गया था, देखो 3 पे वैल्यू थी तो उसका 15 था, 4 किया तो थोड़ा और कम हुआ, 15 तक पहुंचा तो 3 रह गया, यही 18 तक पहुंचेगा तो -18 में चला गया, माइनस में चला गया क्योंकि कम हो रहा था, ठीक है, तो डिक्रीजिंग में चला गया। तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर ये नहीं भी पता तो फिर भी आप एक दो ऑप्शन तो निगलेक्ट कर सकते हो कि ये डिक्रीजिंग में जा रहा है तो ये 3 से तो कम होगा ही होगा, ठीक है, इतना तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। यही आप इंक्रीजिंग में भी कर सकते थे अगर जहाँ इस तरह से देखो आप, लेकिन वो जिस तरह से दिया होगा उसी तरह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, तो वो सारा प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, तो वो आपके हाथ में है कि आप कैसे करते हो, ठीक है, क्योंकि मैं सारा तो करवा नहीं सकता अभी आपको, वो आप पे है कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अभी थर्ड करते हैं, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में एक बार समझा देता हूँ आपको, फिर हम करते हैं खत्म करते हैं, ठीक है। वैसे भी हमारा शॉर्टकट आई थिंक खत्म ही हो गए होंगे। तो क्या करते हैं, अभी जहाँ पे दिया PAP, अभी AP हमारे पास ये एक टर्म दी है कोई, ठीक है ना, AR जैसे बोलते हैं, और P वही वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हुई है, सेम हमारे पास दूसरे के लिए Q के लिए भी वो दोनों इक्वल दिए हैं, तो उसका कह रहे हैं कि वो भी इक्वल टू, ठीक है। तो मान लो हमारे पास क्या दिया है, इसको मैं रब भी कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। थर्ड की बात कर रहा हूँ अभी सीधा मैं थर्ड की। तो थर्ड हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले PQ, तो मान लो 3A3 इज इक्वल टू किसका दिया है 7A7, यही दिया है ना हमारे पास, जो नीचे दिया वही ऊपर। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है A3 वैल्यू को, 7 से मल्टीप्लाई करना है A7 वैल्यू को। अगर जो दोनों इक्वल हैं, मान लो जे भी 10 आ गया, जे भी 10 आ गया, दोनों इक्वल हैं, तो कह रहा है कि हमें फाइंड करना है P प्लस क्यू, तो 3 प्लस 7 8 10, तो वो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास दिया होगा। अगर मान लो एग्जाम में बता क्या आ सकता है आपको, ये तो सिंपल है ना, अगर बिल्कुल सिंपल नहीं, वो घुमा के क्या डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, कह देगा कि A3 की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, मान लो A3 की वैल्यू हमारे पास कह देगा कि दी है 10, ठीक है, और हमारे पास कह देगा, एक मिनट में वो करता हूँ जो दोनों में सेम आ सके ना, तो हम क्या मान लेते हैं, फिर हमारे पास मान लेते हैं जहाँ पे 6 मान लेते हैं, ठीक है, ताकि समझाने में मुझे जल्दी शौक हो थोड़ी सी। A3 मान ले तो हमारे पास क्या आ गया, A6 मान लेते हैं, हमारे पास क्या दिया है, A6 हमारे पास दिया है 5, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज दी हुई हैं हमारे पास, ठीक है, और कह रहे हैं कि ये दोनों इक्वल दिए हैं हमारे पास, और हमारे पास फाइंड करो A10 की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास A3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जहां से 30, जहां से करेंगे तो 6 5 जे भी 30, तो हम देखेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं दिए, मान लो मतलब हमारे पास ये कह लो आप, ठीक है, ये दोनों इक्वल ये दिए हैं कि जे इक्वल टू, और ये दोनों चीजें दी हैं हमारे पास, तो इनको क्या करेंगे A10 हमने निकालना है। तो 3 की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो 6 है उसके ऊपर 6 लगा दिया 30 बन रहा है, इसके ऊपर 3 लगा दिया 30 बन रहा है, ये दोनों इक्वल बन रहे, तो मीन्स की जो हमारे पास P प्लस क्यू की फॉर्म बन रही है, तो 6 प्लस 9 आएगा अभी इस टाइम हमारे पास, तो 9 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मैंने खुद से बनाई थी थोड़ी सी एग्जाम्पल वैसे। तो इसी तरह से आपको घुमा फिरा के कुछ भी आ सकता है, मेन है कि आपको कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना है आपने तो, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अगर मैं कहूँ आपको, तो अरिथमेटिक मीन है जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो वो क्या हो गया फिनिश हो गया, सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया फिनिश हो गया। अब इसमें से बच क्या गया है हमारे पास, इसमें से बच गया है जो रिलेशन आएगा ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन के साथ, ठीक है, वो रिलेशन बच गया, तो वो जब हम तीनों खत्म कर लेंगे तो तभी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी के लिए आप मान सकते हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरी तरफ से खत्म हो गया है, तो अभी आप बुक से जितने क्वेश्चन हो सकता है इसका ट्राई करो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो सच में पसंद आ रही हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स को बताओ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप बोल रहे हो प्रैक्टिस के लिए, तो वो मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइव वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए हमारे पास कम से कम क्या 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, वो जब तक नहीं होगा तो तब हम लाइव वीडियो नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप चाहते हो कि लाइव वीडियो में आपके साथ साथ में कमेंट भी दे सकूँ, तो उसके लिए मुझे इतने सब्सक्राइबर कम से कम चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करो और साथ में उनकी हेल्प भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं भी एक हिसाब से आपकी हेल्प ही कर रहा हूँ, तो चलो देख लेते हैं, कोई नहीं बाकी। तो अभी के लिए इतना ही, तो थैंक यू।